चलिए आज हम देखेंगे कि लेजर कैसे बनाया जाता है, कौन से अकाउंट्स का कौन सा अंडर ग्रुप होता है, ये सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से आज देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा गया है हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली ERP9, यानी टैली ERP9 में हम लेजर कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। तो देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि सबसे पहले आपको कंपनी बनाना है। क्या बनाना है? कंपनी बनाना है। तो कंपनी कैसे हम बनाएंगे उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। ठीक है, तो टैली में कंपनी बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि टैली को ओपन करना होगा। ठीक है, आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगर टैली है उसको क्या करना है? ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको 2 टाइम्स यानी 2 बार एस्केप बटन, आपके कीबोर्ड में सबसे पहला की होगा एस्केप, उसको प्रेस करना है। उसके बाद फिर आपको करना क्या है? अल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करना है। उसके बाद जैसे ही आप प्रेस करोगे ना, ठीक है, तो आपको एक कुछ ऑप्शन दिखाई देगा जहां से आपको लेना है क्रिएट कंपनी। जैसे क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करोगे उसके बाद कुछ फॉर्म टाइप का आएगा, है ना, कंपनी क्रिएशन का। उसमें आपको नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट वगैरह ये सारा फिल करना है और इंटर करते हुए उसे एक्सेप्ट करना है जब तक कि यस का ऑप्शन ना आ जाए। ओके, तो कंपनी आपका बन जाएगा। कंपनी बनने के बाद आपको क्या बनाना होता है? लेजर बनाना होता है। तो लेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो आपको स्टेप में क्या बोला है? सबसे पहले कंपनी बनाए, तो कंपनी बनाना भी जान गए आप। ठीक है, नोट यहाँ पे क्या देखना है कि टैली में अकाउंट को ही लेजर कहा जाता है। जैसे आप अपने कॉपी पे जब बनाए होगे ट्रायल, ठीक है, तो उसमें आपका कुछ इस तरीके से आया होगा कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ट्रेडर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और रेंट अकाउंट। तो इस तरीके से आया होगा। ठीक है, तो इसी का हमको बनाना है कहाँ पे? टैली में लेजर। ठीक है ना, और जब लेजर बनाएंगे तो उसमें कुछ अंडर ग्रुप डालने होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे जब हम टैली में कंपनी बनाते हैं तो उसमें 2 लेजर पहले से बने होते हैं। यानी कि जब आप टैली पे ना लेजर बनाओगे उस समय एक चीज देखोगे क्या कि 2 चीज का ना आपका बना होता है पहले से। किसका? एक कैश अकाउंट का और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है ना, तो ये दोनों को छोड़ के आपको बाकी जो आवश्यकता है यानी आपके ट्रायल में जो जो अकाउंट्स हैं उसका हम लेजर बनाएंगे। किसको किसको छोड़ के? कैश को और प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के। यानी इसको क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि पहले से आपके टैली में क्या होता है? बना होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम किसका लेजर बनाएं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो हमें कैपिटल की जरूरत होती है। यानी जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें क्या चीज की जरूरत होती है? कैपिटल की, यानी पूंजी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। ओके, अब नोट में आपको यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपके ट्रायल में जो भी अकाउंट है तो वो सभी अकाउंट का क्या बनाना है? हमें लेजर बनाना है। ओके, यानी आप अपने कॉपी पे जो ट्रायल बनाए होंगे उसमें जितने भी अकाउंट्स होंगे उन सभी का हमको क्या बनाना है? लेजर बनाना है। चलिए जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ इस तरीके से नाम मिलेंगे, कैपिटल, बैंक, रितिका ट्रेडर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट। ओके ना, तो जैसे आप लेजर बनाओगे तो नेम में क्या करना है? आपको कैपिटल अकाउंट को डालना है और उसके अंडर ग्रुप में क्या डालना है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है। कोई भी बैंक हो, ठीक है ना, या किसी भी बैंक में आप खाता खुलवाते हैं उसका अंडर ग्रुप आपका बैंक ही होगा। ठीक है ना, अगर कोई पर्सन का नाम दे रखा है या किसी दुकान का नाम दे रखा है, इसका मतलब ये समझेंगे कि यहाँ से उधार खरीदा गया है सामान। ठीक है ना, कैसे खरीदा गया है? उधार खरीदा गया है। तो इसका अगर अमाउंट अगर डेबिट साइड है तो सन्ड्री डेबिटर, अगर क्रेडिट साइड है तो सन्ड्री क्रेडिटर। जब आप सामान खरीदते हो यानी परचेज करते हो तो परचेज का भी अंडर ग्रुप परचेज ही होता है, सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स होता है, रेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। बस
देखना ही है कि आप रेंट पेड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन सभी को देखते हुए आगे हम देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे। जैसे हमें तो कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका अंडर ग्रुप हमें पता हो जाता है, जैसे सेल्स का सेल्स हो गया, परचेज का परचेज हो गया, आपका बैंक का बैंक हो गया, कैपिटल का कैपिटल हो गया, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं जिनका हम अंडर ग्रुप नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो एक देखते हैं। जैसे जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो, फाइनल अकाउंट अपने कॉपी में, ठीक है ना, तो वहां पे एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, 3 अकाउंट्स बनते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके से होता है, डेबिट और क्रेडिट, है ना, पर्टिकुलर अमाउंट। तो आपको कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ पे अगर कोई नाम आ गया, जैसे बेजेस आ गया, ठीक है ना। अब हमको बेजेस का अंडर ग्रुप नहीं पता है, यानी ट्रायल में देख रहे हैं उसमें अंडर ग्रुप हमको नहीं पता है, तो हम फाइनल अकाउंट पे आ जाएंगे और एक चीज देखेंगे कि वह किस अकाउंट में, ट्रेडिंग में गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में गया है कि बैलेंस शीट में गया है। अगर देखेंगे कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड है, जो भी नाम अगर आ रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर ग्रुप डालेंगे, ठीक है ना। अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड है उसका अंडर ग्रुप हम लोग डालेंगे डायरेक्ट इनकम, ओके। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डेबिट साइड, ठीक है, आपका अगर कोई नाम आता है, अकाउंट्स आता है, उसका हम लोग डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड अगर आता है तो इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है ना। उसी तरीके से बैलेंस शीट में अगर क्रेडिट साइड कोई अगर नाम आता है तो हम लोग करेंट लायबिलिटीज डालेंगे, अगर डेबिट साइड आता है आपका नाम तो हम लोग डालेंगे करेंट एसेट या फिर फिक्स एसेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अंडर ग्रुप क्या करेंगे, लिख सकते हैं। अब बात रही क्या कि हम लोग कैसे बनाएंगे लेजर, ठीक है, टैली में। तो ये तो आप समझ गए कि आप लेजर का अंडर ग्रुप पहचान सकते हैं, ठीक है, किसका कौन सा होगा। अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि आगे हम लोग करेंगे देखते हैं आपको जाना कहाँ है। पहले टैली में क्या करना है, कंपनी बनाना है, ठीक है ना। दूसरा क्या करना है, लेजर बनाने के लिए आपको अकाउंट इन्फो पे जाना है, ठीक है ना, और उसमें से क्या लेना है, लेजर लेना है। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा होगा नेम और नीचे दिया होगा अंडर ग्रुप, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है कि आपके ट्रायल में जो कैपिटल अमाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब जो रहेगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है, और इसके अनुसार कौन सा ग्रुप में जाएगा उसका यहाँ पर देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया होगा कैपिटल का कैपिटल, तो क्या करेंगे, कैपिटल अमाउंट जो आपको ट्रायल में रहेगा उसको नेम वाला में डालना है। अंडर ग्रुप में जो आप जान रहे हैं कि कैपिटल अमाउंट कौन सा ग्रुप में जाएगा उसका इस ग्रुप में डालना है। उसके बाद आपको कहीं भी कुछ चेंज नहीं करना है, इंटर करते हुए क्या कर देना है, ओके यानी सेव कर देना है, यस कर देना है, ठीक है। तो आपका लेजर बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल।